हेलो। कभी आपने सोचा है इतने ब्रिज जो कोलाइड होते हैं इंडिया में वो क्यों होते हैं? और जब वो होते हैं कितने लोगों की जानें जाती हैं, कितना नुकसान होता है? नुकसान तो छोड़ो, काफ़ी फैमिली अपनी लोग खो देती है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो हमारा ये जो ब्रिज है वो यही चीज़ रोकेगा। ये हमारा नेक्सिरा ब्रिज। तो बेसिकली जो ब्रिज आजकल कोलाइड होते हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। तो उनमें कुछ ज़्यादा ही रश होता है और बहुत ट्रैफिक भी होता है। ये ब्रिज ट्रैफिक तो कम करेगा, उसके साथ ही ओवरलोड भी नहीं होने देगा। सो इसीलिए हमने इनोवेट करा है नेक्सिरा ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली तो हेल्प करेगा ही, बल्कि ये बहुत सारे लोगों की जान भी बचाएगा। इस ब्रिज को हमने एक इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया, जो इंसिडेंट हमें आज तक याद है, मोरबी ब्रिज इंसिडेंट, जो कि गुजरात के मोरबी शहर में हुआ था। वो ब्रिज सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से कोलैप्स हुआ था। उस ब्रिज के कोलैप्स होने की वजह से 118 लोगों की जान गई थी, जो कि हमें जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए ताकि ऐसा इंसिडेंट आगे ना हो, हमने नेक्सिरा ब्रिज इन्वेंट करा है। तो जैसा कि आपको अभी मैंने इन दोनों पार्टों से बताया कि ये ब्रिज किस लिए बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी काम करता कैसे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी तरफ। आप इसमें देख पा रहे होंगे, एक है आर्डिनो, दूसरा है ओलेड डिस्प्ले, एक है एलसीडी I2C, एक आर्डिनो नैनो और एक जीवाई कंपास। आर्डिनो नैनो कनेक्ट होगा इसके नीचे लगे एक लोड सेल से, जिससे हम इसके अंदर जितना भी लोड हो रहा है, इसके ऊपर जितने भी लोड पास ऑन हो रहा है, जितनी भी गाड़ियां जा रही है, उन सबका हमारे पास डेटा हो कि कितनी गाड़ी कौन सा लोड लेकर चल रही है। और जैसे अगर हम इसमें एक लिमिट सेट करते, क्योंकि हर चीज की कुछ ना कुछ सहने की एक लिमिट होती है, वैसे ही ब्रिजेस की भी एक लिमिट है। बट हम आजकल इतनी जल्दी में रहते हैं, एक एक आदमी भी पूरी एक बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर चलता है, जबकि वो बाइक जैसे साधनों का भी यूज कर सकता है, पर नहीं, उसे पूरी 4 पहियों वाली गाड़ी में चलना है। तो उससे ब्रिजेस पर भी अफेक्ट होता है। कैसे? जैसे कि अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड रखते हैं, तो इसके अंदर जो सीमेंट है, सीमेंट जो बना है उसके अंदर छोटे छोटे से क्रैक्स आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इस ब्रिजेस की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने इस ब्रिज को बनाया है, जो कि डिटेक्ट करता है लोड और आपको बताता है रियल टाइम लोड डिटेक्शन की इसके ऊपर कितना ब्रिज है। और तो और जैसे ही लोड फुल हो जाएगा, मतलब जैसे इसके ऊपर पूरा लोड ओवरलोड हो जाएगा, तो वैसे ये बैरिकेड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और हमारे पास एक ऐसे ऑल्सो आएगा कि कितने टाइम के लिए इतना बैरिकेड डाउन रहा है। जैसे इसमें लोड नॉर्मल होगा या अपने आप ऑन हो जाएगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कि आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि हमारे पास अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए रोड हादसे में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, बस एक चीज है कि SOS बटन है, जाओ और जाकर उसे दो और तो आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्प मिल जाएगी। बट उसमें क्या कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो उठने की स्थिति में ही नहीं है, तो वो कैसे जाएगा उसको दबाने? उसको वेट करना पड़ेगा कि कोई उसकी आए और उसकी हेल्प करे। तो इस इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं इन रोड दुर्घटना में। अब अगर हम बात करें इसकी लाइट की, तो क्यों ना हम इसकी लाइट्स को ऐसे मॉडिफाई करें कि हम टूरिस्ट की अट्रैक्शन ले। जैसे कि अटल सेतु ब्रिज, अगर हम इस ब्रिज की लाइट्स को ऐसा बनाएं कि ये सुबह में अपने आप बंद हो जाएं और रात में अपने आप जल जाएं, तो क्या ये हमारी एनर्जी को भी सेव नहीं करेगा? आई होप आपको ये आइडिया हमारा पसंद आया होगा और ऐसी आइडिया देखने के लिए फॉलो कीजिए रोबोनेक्सिस को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड वी आर द टीम रोबोनेक्सिस।